राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमें दुख क्यों मिलता है, ये बातें सभी के लिए हैं, लेकिन समझता कोई कोई है कि हमें दुख क्यों मिलता है। क्योंकि अगर हम हर तरह से सुखी होते हैं तो हमें ईश्वर की याद आती ही नहीं है। हम यूँ कह सकते हैं कि हम ईश्वर को मानना भी भूल जाते हैं कि ईश्वर भी है। जितने भी धनवान लोग हैं सभी की बात नहीं करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ईश्वर से पहले किसी को नहीं मानते हैं, धन को भी नहीं मानते हैं, सुख सुविधाओं को भी नहीं मानते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं अगर थोड़ी सी भी सुख सुविधा आ गई तो वो भगवान को ही मानना बंद कर देते हैं। और उनका मानना ये होता है कि भगवान कहाँ हैं। और ये आम बात है कि अगर इंसान के जीवन में सुख आता है, पैसा आता है, तो सबसे पहले वो भगवान को ही नकारता है। तो भगवान हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में थोड़ा बहुत दुख जीवन में ज़रूर देते हैं, जिससे हम उन्हें याद कर सकें। चाहे वो हमारी शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो या जो भी हो, लेकिन थोड़ा बहुत दुख हमारे जीवन में ज़रूर देते हैं। और उन्हें याद करने के लिए ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि इंसान स्वार्थी बहुत ज़्यादा है। भगवान जानते हैं कि इंसान को कैसे हमें अपना याद रखवाना है, क्योंकि जब कोई आसानी से उनको याद नहीं करता है तो वो कोई ना कोई लीला ऐसी ज़रूर करते हैं जिससे याद करना ही पड़ेगा और ये मानना ही पड़ेगा कि हाँ ईश्वर है। ईश्वर है तभी हमारे साथ कुछ बदल के अब अच्छा होने वाला है या होगा, या हम ईश्वर की शरण में जाएं। हमारे अंदर एक जो सबसे बड़ी कमी है वो यही है कि सारी सुविधाएं मिलने के बाद हम ईश्वर को भूल जाते हैं, जो कि हमें सब कुछ उन्हीं ने दिया है। उन्हीं के दिए हुए हर चीज़ से हम सुख भोगते हैं और उनको ही इस चीज़ की तकलीफ़ देते हैं कि हम उनको याद नहीं करते हैं। आज अगर देखने को मिलता है तो इतने वृद्धाश्रम क्यों बन रहे हैं? क्योंकि माता पिता सब कुछ सुविधाएं दे देते हैं अपने बच्चों को। अच्छा पढ़ाना, अच्छे कपड़े, अच्छी जगह रखना, वो हर चीज़ दे देते हैं जो बच्चे को ज़रूरत होती है। उसके बाद बच्चे क्या करते हैं? अपने ही माता पिता को रखना पसंद नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ये हमारे लिए बोझ हैं, इनको हम कहीं और रख के पैसे दे के इनको रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सब कुछ उन्होंने देखा, लेकिन ये नहीं समझा कि जो हमें मिला है वो हमें किसकी वजह से मिला है। यहाँ तक कि हमें जो जीवन भी मिला है वो किसकी वजह से मिला है। अगर हमारा जन्म ही ना होता तो क्या हम ये सुख भोग पाते? अपने ही माता पिता को हम वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। आज देखने को ये इसलिए ज़्यादा मिलता है क्योंकि आजकल ज़्यादा पढ़ी लिखी सोसाइटी हो गई है और जिसके कारण संस्कार कम हो गए हैं। जहाँ संस्कार नहीं होंगे वहाँ हर रिश्ते में अपमान मिलता ही है। संस्कारवान व्यक्ति कभी किसी को अपमानित नहीं कर सकता है, लेकिन जिसमें संस्कार ना हो उसको तो पता ही नहीं होता है कि हमें सम्मान देना कैसे है, सम्मान होता कैसे है। हाँ, वो लेना ज़रूर जानता है। तो जो वस्तु हम किसी को दे नहीं सकते हैं वो हम ले कैसे सकते हैं? छोटी सी बात होती है कहने के लिए, लेकिन हमारे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा होती है कि अगर हमने किसी को मिठास दी है तो उसमें हमें मांगने की आवश्यकता नहीं कि हमें भी मिलनी चाहिए। वो वापस आएगी ही आएगी। अगर हमने किसी को कड़वाहट दी है तो वो भी हमें वापस मिलेगी ही मिलेगी। तो ये व्यवहार पे डिपेंड करता है कि हमने किसी को क्या दिया है। जो दिया है वही मिलने वाला है। आज के माता पिता इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि सब कुछ सारी सुविधाएं अपने बच्चों को दे देते हैं, उसके बाद उनको वृद्ध आश्रम में जाके रहना पड़ता है। ईश्वर समझदार हैं, क्योंकि वो ईश्वर हैं। वो जानते हैं कि आने वाले हमारे बच्चे कैसे होंगे और बच्चों को क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। क्योंकि जो अच्छे माता पिता होंगे वो कभी भी अपने बच्चों को गलत राह पे नहीं जाने देंगे।
वो बात अलग है कि बच्चे नहीं माने, लेकिन वो हर कदम पे अपना कोई ना कोई सलाह देते रहेंगे। अगर वो मानते हैं तो भी, ना भी माने तो भी, क्योंकि माता पिता के लिए बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं जब तक वो गलत रास्ते पे चलते हैं या कोई गलत रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है अच्छे माता पिता का फ़र्ज़ यही होता है कि अपने बच्चों को, हमें नहीं देखना है कि हम किस उम्र के हो गए हैं, बच्चे हमारे किस उम्र के हो गए हैं, क्योंकि बच्चे हमेशा बच्चे रहेंगे। माता पिता का अनुभव, जीवन का भी अनुभव रहेगा, उतना अनुभव बच्चों में नहीं रहेगा। तो हमेशा बच्चों को सही और गलत का फ़र्ज़ बताते रहें कि हमारा फ़र्ज़ है कि हम बच्चों को सही राह दिखाएं। अगर हमने बचपन से संस्कार दिए हैं तो बच्चे ज़रूर मानेंगे, अगर नहीं दिए हैं तो भी हमारा फ़र्ज़ है कि उनको हम समझाते रहें। यहाँ ये भी फ़र्क पड़ता है कि अगर हमने बचपन से संस्कार नहीं दिए, इसका मतलब कि हमारे अंदर ही कमी होगी, तभी तो हमने बचपन से नहीं दे पाए। तो ये भी एक अलग बात है कि कुछ बच्चे बचपन से ही उन्हें संस्कार न मिलने के कारण भटक जाते हैं, लेकिन एक उम्र आने के बाद कोई ना कोई, हो सकता है उसका जीवन साथी ऐसा मिलता हो जिससे वो सही राह पे आके और सही कार्य करने लग जाए। तो अगर जीवन में कोई अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो ज़रूर करने चाहिए, फिर वो कोई भी हो सकता है। अच्छे कार्य के लिए हमें ये नहीं देखना है कि कौन क्या कह रहा है। हाँ, एक बार विचार कर लें अपने आप में कि ये सत्य भी है, सही भी है या नहीं है। बस अगर अच्छा लगे तो कार्य अवश्य करना चाहिए। भगवान भी हमें तकलीफ़ें इसीलिए देते हैं कि हम उनको याद रखें और वो कार्य करें जो भगवान को पसंद है। हम वो कार्य ना करें जो दुनिया में होता है। भगवान भी हमें माता पिता की तरह प्रेम करते हैं, बस हम ही उनको ठुकरा देते हैं, हम ही उनको नकार देते हैं, हम ही उनको अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण हम दुख पाते हैं। तो मुझे लगता है कि भगवान का दिया हुआ कोई भी प्रसाद रूप में कर्म हमारा होता है, उसको ज़रूर स्वीकार करें। अगर कोई मार्गदर्शन भी मिलता है उसको भी स्वीकार करें। अच्छा जीवन हम जब ही जी सकते हैं जब हम सबका कहना माने, सबकी राह पे चलें। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरु।